है शिवानी, समझ आ रही कि एक एक बीज को अंकुरित करे खेत में कितना दिन लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना। पर मिट्टी, पानी, आग, हवा को पा करके रात में हम बो के आते, दिन में हम बो के आते, सवेरे दूसरे दिन तो दाना सारे अंकुरित हो जाते। मिट्टी मिलती, हवा मिलती, पानी मिलता, सारी प्रकृति का जो उसे तत्व है मिल जाते, वो जो उग जाते दाने, उन्हें कोई उगाता नहीं। ऐसे ही इस जीव को भी कोई जन्माता नहीं है, ये अजन्मा है, अविनाशी है, इसे कोई जन्माता नहीं। कर्म के अनुसार ये देह धारण करता है। माँ के गर्भ में ऐसा सिस्टम है जो इसका ढांचा बन जाता है नहीं, कोई बनाता नहीं है। अच्छा, कोई बनाए, पहले कुछ नहीं था, वो इस धरती में कुछ भी नहीं था, तो फिर कहाँ से आया? कुछ था ही नहीं। जैसे आपके पास में सॉल है, कपड़े हैं, ये मशीनें हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारखाना है, कहीं ना कहीं इसकी खेती है, ज़मीन है, जहाँ से लोहा निकल रहा है ना। धरती से कुछ ना कुछ उत्पन्न हुआ, तब निकल रहा, तब बन रहा। पर जब कुछ नहीं था, ना जल था, ना थल था, ना कुछ नहीं था, तो फिर भगवान जी लाए कहाँ से? मूल में कुछ भी नहीं था तो कहाँ से लाए? जैसे हम आपकी सॉल को देख के, कपड़े को देख के कह देंगे कि भाई कहीं ना कहीं इनकी फैक्ट्री कंपनी है, तो फैक्ट्री कंपनी का कोई मालिक चलाने वाला है जो वो बना रहा है। अच्छा, वो कहाँ से लाया? माल कहीं से आ रहा है, बना हो रहा है ना। पर जब माल ही नहीं था, कंपनी नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी, तो फिर धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, जल थल नहीं था, तो भगवान जी लाए कहाँ से? है नहीं। इसलिए समाधान हो जाता है कि कोई कहीं से लाया नहीं, ये स्वभाव से सदा से है। इतने इतने बड़े पहाड़, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतने इतने बड़े बिल्डिंग तो खैर आदमी बना रहा, पर जो बड़े बड़े पहाड़, नदी, नाला, अब कहते हैं कि नदी को कौन लाया? भागीरथ जी। गंगा नदी को कौन लाया? भागीरथ। अच्छा, गंगा को तो भागीरथ लाया, और नदियों को कौन लाया? एक नदी को भागीरथ जी लिया है, पर और नदियाँ भी तो है, उन्हें कौन लाया? जिधर ढलान था उधर नदी बन गई। अभी भी जैसे ढलान है, छोटे छोटे नाले बड़ी बड़ी नदी बन जाते हैं, है ना। कोई लाया नहीं, कहीं से आया नहीं, ये सब पहले ही से था, और पहले भी था, आगे भी रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। इसलिए मनुष्य को अपना पता नहीं है, अपनी शक्ति का पता नहीं है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप महान हो अगर अपनी हेता को पहचान लो, अपनी शक्ति को पहचान लो, है ना। आपके अंदर कितनी शक्ति है कि आप यहाँ बैठे हो और ऐसा यंत्र बना दिया आपने कि विदेश में भाभी, मम्मी कहाँ बैठी? बेंगलोर बैठी, और वो उनके मकान की जो दीवारों में तस्वीरें लग रही वो अपन ने यहीं से देख लिया। मम्मी हो, बच्ची सो रही कपड़ा ओढ़ के, वो भी अपन ने देख लिया, बच्ची भी देख लिया। क्या सोच सकते हैं कि ऐसे भगवान के ज़माने में था क्या? था ऐसा? कितना है? अगर होता तो भगवान राम परेशान थोड़ी होते। वो कहते हेलो सीता कहाँ बेटी तू? मैं परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। अब अंतर्यामी भगवान जी को यही पता नहीं चल रहा था सीता कहाँ है। बहुत रो रहे थे ना भगवान। मैंने तो ऐसा सुना है, रामायण में आई है एक चौपाई, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी। राम जी सीता के लिए रो रहे थे। चलो हमारे बबलू भैया के, दीपक भैया के, बंटी भैया के, चिंटू भैया रोए कि हमारी शिवानी किधर खा गई, तो कहेंगे भाई ये नहीं जानता, अंतर्यामी नहीं है, तो बात सही है, कहीं बैठने चली गई कि मम्मी के यहाँ चली गई तो बात जमेगी। पर जिनको हम अंतर्यामी भगवान कह रहे, वो अंतर्यामी भगवान किससे पूछ रहे? पेड़ से। पेड़ से पूछ रहे। अच्छा, पेड़ बताते क्या? झाड़ से पूछ रहे, झाड़ बताते क्या? अगर भगवान किसी ऋषि से पूछते, मुनि से पूछते तो बात बनती। अब पूछी भी उनने, मुनि ऋषि से भी पूछी, पर पेड़ झाड़ से पूछ रहे। तो देखिए हम वहाँ भी विचार नहीं कर पा रहे, भोली जनता यूँ नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा था, क्या कह रहे थे। चलो भगवान जी तो मोह में इतने व्याकुल हो गए थे कि उनको सीता के बिना नहीं रहा जा रहा था, इसलिए उन्हें पेड़ में ही कल्पना कर ली होगी, झाड़ में ऐसा कर लिया होगा, कदाच झाड़ ही बता दे ये भी भगवान का रूप है, ऐसा सोच लिया होगा। परंतु आज का इंसान इतना तो विवेक कर सके ना। पार्वती जी कथा सुनने बैठी,
अमर कथा। आप लोग सुनो अमर कथा, सुना दूं? अमर कथा सुनना चाहते हो क्या? अमर होना हो तो अमर कथा सुनाओ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी अमर कथा सुनूं। पहले तो उनकी शंका हो गई। देखो कथा में एक सार है, इसलिए बता रही मैं, कथा क्या सुनाना है कि वो मुंडों की माला पहरे भोलेनाथ। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया, वो भी प्रश्न कैसे किया, नारद जी ने बोल दिया कि बताओ तुमने अपने पति से सब बातें होती तुम्हारे? हाँ हमारे सब बातें होती। याद रखना, पति सब बातें नहीं बताता है, कुछ बातें छुपा के भी रखता है। आप ये मत रहना भूल में पति सब बातें बता दे। तो पार्वती सती जी ने कहा कि हाँ मुझे तो मेरे पति सब बात बता देते। कह देख माता तुम भोली हो, तुम्हारा पति तुम्हें सब बातें नहीं बताता है। तो बेचारी सती जी ने पूछा कि कैसे नहीं बताते? तो पूछो, गले में माला पहन रखी है मुंडों की, वो क्यों पहन रखी? हाँ कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। आप भी पूछ लिया करो, कोई ताबीज भर ले, बेल धागा बांध के जाए नहीं, पूछ लिया करो ये किसके लिए है ना। तो पूछा उनने कि ये मुंडों की माला क्यों पहनी आपने, ये किसकी है? बोले ये तेरी है। मेरी है? हाँ तू मर गई और तू मरती गई, मैंने तेरे मुंडों की माला पहन ली। तो उसके शंका हुई कि मैं तो मर गई और आप नहीं मरे, है ना। शंका उसने सही की ना, मैं तो मर गई पर आप नहीं मरे। हाँ मैं नहीं मरा और तू मर गई। जिसे ज्ञान नहीं होता है ना वो मरता है जीता है, और जिसे ज्ञान हो जाता है ना वो अजन्मा हो जाता है। अविनाशी का जिसे बोध हो जाता है ना, अब अपने आत्मस्वरूप का जिसे बोध हो जाता है वो नहीं मरे। हमारे महापुरुष नहीं मरे, ये अविनाशी हो गए, ये अविनाशी थे ही, इन्हें अविनाशी का बोध हो गया। तूने कहा मैं तो नहीं मरा, तू मरी। ओके मैं क्यों मरी? कि तूने कभी अमर कथा नहीं सुनी, और जो अमर कथा सुन लेता है वो कभी नहीं मरता है। तो फिर मेरे को भी सुना दो। तो बोले देख सुन तो सही, पर तू सुन नहीं पाएगी। कहना मैं तो सुनूंगी। हाँ तो सुनो फिर। अब क्या हुआ, वो अमर कथा सुनाने लगे। अब उनको है जो नींद आ गई। नींद आने का मतलब है कि सबके बस की बात नहीं है, उस अमर तत्व को समझने का, सुनने का सबके बस की बात नहीं है। उन्हें नींद आ गई। यानी जहाँ भी सत्संग होती है वहाँ अमर कथा सुनाई जाती है, अमर तत्व का बोध दिया जाता है, अमर आत्म स्वरूप का बोध दिया जाता है, पर उसमें सब लोग नहीं सुन पाते। कोई तो नींद ले लेते हैं, कोई शराब पी लेते हैं, कोई झूठ बोल लेते हैं, कोई चोरी कर लेते, तो कहाँ सुन पाए? अज्ञान में भूल जाना ही नींद लेना है। तो सती जी सो गई। अब देखिए यहाँ कहानी, अब नींद आ गई तो एक है ना गंदा अंडा, सुग्गा का गंदा अंडा सुन रहा था कथा। अब गंदा अंडा सुन रहा था तो उनने सुन ली कथा। अब वो हुक्का देने लगा। कहानी क्या कह रही, अब समझने का विषय क्या है इसमें। तो वो गंदा अंडा हुक्का देने लग गया। अब वो गंदा अंडा हुक्का दे रहा। अब अच्छा ये बताओ, आदमी के हुक्के में और पक्षी के हुक्कों में फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? आप समझते हैं ना, कौवा, बिल्ली, मिट्ठू, हैं, छिपकली, मुर्गी, बकरी बोलती, उनसे पहचानते हैं ना। क्यों? आप मनुष्य। और शंकर जी कौन थे? शंकर जी कौन थे? भगवान जी थे ना। क्या भगवान जी को इतना पता नहीं चला कि मेरी पत्नी हुक्रा दे रही कि जानवर हुक्रा दे रहे? देखिए कथा कहाँ ले जा रही। अब वो हुक्रा दे दिया, कथा पूरी हो गई। बोलो बिंद्राबिंद बिहारी लाल की जय। कथा पूरी हो गई। अब देखा, अरे तू तो सो रही थी। अब जैसे मैं कथा कह रही हूँ तो मुझे पता है ना कौन कौन सो रहा। बंसल जी सो रहे। पता नहीं चला कि मेरी पत्नी तो सो रही। अक्की ने मेन कथा सुनने वाले कौन? उनकी पत्नी। अब वो तो सो रही और हुक्का कौन दे रहा? अभी जैसे आप लोग बैठे हैं तो मुझे ये पता है कौन ज़्यादा रुचि से सुन रहा। वहाँ भी मंच पे भी हम भीड़ में भी सत्संग करेंगे ना, वहाँ भी परख लेते हैं कि ये आदमी धीरे, ये नहीं सुन रहा सही से, ये सुन रहा सही से। एक लक्ष्य होता है उसका, एक गर्दन हिलाता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, तो जान लो उसकी टकटकी रहेगी, उसका लक्ष्य रहेगा क्या शब्द अब दोबारा आने वाला। तो शंकर जी को ये भी पता नहीं हुक्रा कौन दे रहा, सो कौन रहा। कथा पूरी हो गई।
अब जब पता चला अरे कि ये हुक्का कौन दे रहा था, तब उन्हें कहा अरे कि ये तो कोई पक्षी, वो जानवर, और गंदा अंडा, उसमें जान पड़ गई। अब सोचिए, गंदा अंडा में जान पड़ गई और वो जिंदा होके, अब शंकर जी उसे मारने के लिए भगे। जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो वो गंदा अंडा में जान पड़ गई, वो अमर हो गया ना, मरेगा क्या वो? जब अमर कथा सुन ली तो मरेगा क्या? पर उसे मारने दौड़ रहे। हम कथा कह रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं? सत्यवचन महाराज क्या कथा सुनाई, प्रभु की लीला अपरंपार, हमारी बुद्धि पार नहीं पाई, हमने हुक्रा दे लिया और कथा वाले ने कथा कह दिया। तो उन्हें मारने दौड़े। पहली बात तो जब उसने कथा सुन ली थी तो शंकर जी को ये समाधान हो जाना चाहिए नहीं कि अमर कथा सुन ली, नहीं मरेगा। चलो मेरी पत्नी तो अमर नहीं हुई, पर ये तो अमर हो गया। गंदा अंडा में जान पड़ने का मतलब है गंदे स्वभाव का व्यक्ति। गंदे अंडे में जान पड़ने का मतलब गलत स्वभाव का व्यक्ति। जैसे कल बाबूलाल जी भाई ने शराब पीते थे, है ना, गलत खाते थे, पर उन्हें दीक्षा ले ली, जान पड़ गई ना उसमें। चाहे वो अगर आचरण में आ जाएगा तो उनमें जान पड़ी कि नहीं पड़ी? कथा किसके लिए हो रही थी, सत्संग किसके लिए हो रही थी, पर उनमें जान पड़ गई। गंदे विचार वाले, गंदे भाव वाले, गंदे कर्म वाले व्यक्ति भी अगर अमर कथा, ज्ञान की कथा सुन लेता है तो उसमें जान पड़ जाती है, वो जिंदा हो जाता है, मुर्दा स्वभाव बदल जाता है, उसका जड़ स्वभाव बदल जाता है। अब उसे मारने के लिए भगे तो वो बेचारा पक्षी बन के भग गया। वो आगे आगे शंकर जी भगे, पीछे पीछे वो भगे। अब शंकर जी कोई हवाई जहाज तो नहीं जो पकड़ ले, पक्षी तो पक्षी उड़ रहा हो। तो अब उस समय क्या है कि व्यास जी की पत्नी चेटकी, हाँ चेटकी नाम था शायद, उनने जमवाई ली। अच्छा, तुम लोग के मुंह में मच्छर चला जाए तो उल्टी होते कि नहीं होते? होते। अब तुम्हारे मुंह में मच्छर चला जाए, कीड़ा चला जाए तो उल्टी होते नहीं? अब वो अंडा होगा कि वो सुग्गा होगा तो इतना बड़ा तो होगा ना। अब मुंह कितनो बड़ो, अब उल्टी भी नहीं हुई, घुस गए भीतर। कभी कोई ने इस प्रश्न को बात ही नहीं रखी, कोई सवाल ही नहीं किया। अब वो घुस गया भीतर। अब भीतर गया तो कंठ में और तो निकला होगा ना, तो कंठ में जब जाएगा मच्छर मक्खी तो पहले ही मर जाएगा। अब वो घुटकी होगा। अपन जब कोई भोजन करते हैं ना तो कड़क रोटी को बढ़िया चबाते, जब घुटकते हैं तो नाली में फंस जाती है, वो सुग्गा फंसा नहीं कंठ में। और घुस गया भीतर। अब वो भीतर गया तो क्या किया उसने? अब शंकर जी फिर भी त्रिशूल लेके खड़े, अभी भी अकल नहीं आई। अभी भी अकल नहीं आई कि हाँ, जब वो भीतर ही चला गया तब कैसे मारोगे, हैं? और फिर दूसरा प्रश्न क्या, अमर कथा सुन ली। अमर कथा जब सुन ली तो अमर तो हो ही गया, आप कैसे मारोगे? पर खड़े त्रिशूल लेके निकले ये कब? तो बच्चा ने भी है ना, कहते 12 साल रह गया। 12 साल ऐसा प्रकृति में तो नहीं देखा। 10 महीना तो हो जाते हैं। कोई डॉक्टर से पूछना अपने, अभी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई और बहुत विकास हो रहा है अभी। अच्छे आपके ग्वालियर में कोई अच्छा डॉक्टर हो या और बम्बई दिल्ली में पूछना कि 12 साल बच्चा किसी के पेट में रह जाए तो बड़ा होता छोटा होता और कैसे होता हो? आज तक तो नहीं सुना कि 12 साल कोई बच्चा माँ के पेट में रह गया। भैंस का बच्चा भी 10 महीना में जन्म ले लेता है। कोई गिनती में फर्क पड़ जाता है तो 11 महीना में बोल देती माताएं, 10 बोल देती है। पर 12 साल रह गया। अब वो है यहाँ से बाहर से जो व्यास जी भी कहने लगे कि निकल बेटा, क्या नहीं निकलूं? क्या तुम्हारे अस्पतालों में गर्भवती माता के बच्चे भीतर बोलते हैं? ऐसा प्रकृति में सिस्टम है कि नहीं, मैं नहीं निकलूं, बाहर निकलूंगा तो विष्णु जी की माया मुझे पकड़ लेगी। आज तक तो हमने तो नहीं सुना, ना कोई भैंस का बच्चा बोला भीतर से, ना कोई हाथी का बच्चा बोला, ना कोई मनुष्य का बच्चा बोला। बच्चा कब बोला? और जब जानवरों के बच्चे तो जन्म लेके थोड़ी देर बाद बोल लेते हैं। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेते ही बोलने लग जाता, रेखने लग जाता, चिल्लाने लग जाता। परंतु मनुष्य का बच्चा तो रोता है, बोलता नहीं है, रोता है। और वो कितने दिन बाद में धीरे धीरे तोतली भाषा में बोलता। वो भीतर पेट में से बोल रहा बाहर नहीं निकलूं। तब मुझे है ना विष्णु की माया
पकड़ लेगी। क्या क्या गप कहानियां रख दी और हम जैसे भोले लोगों को अमृत स्वरूप आत्म तत्व से वंचित रख दिया। कोई प्रश्न नहीं किया। अब प्रश्न कौन करे, क्योंकि प्रश्न करे तो नास्तिक काफिर, ये तो उनको नहीं मानते। इससे धर्म ग्रंथों में सत्य बात को भी असत्य बता करके असत्य को सत्य बता करके और लिपापोती कर दी। तो ये अमर कथा ये है, आपका आत्मस्वरूप अमर है, वो कभी नहीं मरता। उसका ज्ञान कर लेना, ज्ञान की कथा सुन लेना है, ज्ञान की बातें सुन लेना है। अब वो कितने दिन में निकले, कैसे निकले, आगे तो मैं नहीं थी, डॉक्टर भी होंगे कोई उन्हें निकाला कि स्वभाव से निकल गए। शंकर जी भी चले गए और शंकर जी भी कितने दिन खड़े रहे, वो तो ग्रंथ में लिखी, वो बता दिए। बोलो सदगुरुदेव की।